प्रीलिम्स का जो ट्रेंड चल रहा है, ख़ासतौर पर विगत वर्षों का देखा जाए तो उसमें क्या है कि किसी कट ऑफ जो सडनली जो एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या है कि एक पीटी में एक विधिवत तैयारी चाहिए। और इसके लिए आपको ये जो मेजर सेक्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको विशेष फोकस से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो थर्ड सेक्शन है वो तो डीआई है, जो मैथ्स है एक तरीका से वो डिसाइसिव फैक्टर है इसके लिए। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि उसको प्रैक्टिस चाहिए, और भी मोर देन प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर उसके पैटर्न को देखकर उस टाइप का क्वेश्चन लगाइए, और जितना मतलब प्रैक्टिस करते करते उसमें इतना अभ्यस्त हो जाइए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमसे हो जाए, जो कि वो एक बड़ा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। हम तो डाले हैं सर, अभी मान लीजिए अभी रिजल्ट एग्जाम दिए थे 67th का। हाँ, पीटी जो पहला हुआ हाँ, उसका तो कहाँ दिया सेंटर था? उसका तो सर छपरा दिया था। छपरा सेंटर दिया था, बेतिया से आप हैं। हाँ, जब एग्जाम देकर निकले होंगे पता चला होगा तो रद्द हो गया, तो क्या लगा था? देखिए रद्द हो गया तो आदमी मायूसी तो लगता ही है कि आदमी क्यों इतना मेहनत किया, इतना रिसोर्सेज लगाया। सर जो सोशल साइंस के ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं तो मैथ्स के लिए तो आर.एस. अग्रवाल सर का बुक आता है, उसमें क्या है चैप्टर वाइज वहाँ से अपने बना सकते हैं। बहुत सारा जो जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ से उसको प्रेफर करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए डर तो हम में भी था, थोड़ा कम था थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी था। लेकिन डर से ज़्यादा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का गेम है, इसके लिए वो भी कॉन्फिडेंस पोलाइटली होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं। बोले थे कि अच्छा ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर तक तो बहाली होता है, अच्छा, उसके बाद से डीएसपी का तो बहाली कमीशन से होता है, तो उससे एबव का बहाली होता है क्या डायरेक्ट? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं, जब वो छात्र रहते हैं तो सोच होती है सिविल सर्विस में जाने की, लेकिन जब पढ़ाई बड़ी होते जाती है, उम्र बढ़ते जाता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया। 685 अभ्यर्थी चयनित हुए। सफल अभ्यर्थियों से बातचीत हमारी लगातार जारी है ताकि आप कुछ सीख सके। और एक और सफल अभ्यर्थी जो कि जेल सुपरिटेंडेंट बने हैं इस बार 66वीं बीपीएससी परीक्षा के बाद, तो उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं, क्या नाम है? धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा नाम तो अनिल कुमार है, मैं बेतिया ज़िले का रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना कॉमर्स कॉलेज से की है, और उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर ये रैंक क्या है और पद तो जैसे मैंने बताया ही, रैंक क्या था? रैंक सर मेरा 218 रैंक है। ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट रखे? ऑप्शनल सर मेरा बॉटनी सब्जेक्ट था। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए थे? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा सर बायोकेमिस्ट्री था, और ऑप्शनल बॉटनी था। तो अब जब रिजल्ट आया तो माहौल क्या था, पता कैसे चला, और उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए जब रिजल्ट आ रहा था तो थोड़ा मन में चिंता था ही कि फाइनली आदमी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक अपार हर्ष का माहौल था, मन में भी बाहर भी। सारे मेरे घर के लोग, मेरे कजन्स, मेरे मित्र, मेरे टीचर, सभी लोग में एक उत्साह था कि रिजल्ट फाइनली वो भी अच्छे रैंक के साथ हुआ। तो रिजल्ट के समय कहाँ थे, घर पे थे? नहीं सर, रिजल्ट के समय मैं यहाँ पर पटना में ही था, अपने दीदी के पास था। अच्छा। वहाँ पे सब लोग एकत्र हुए थे। रिजल्ट निकलने से पहले कैसा था माहौल? रिजल्ट निकलने से पहले माहौल तो सब लोग थोड़ा चिंता में था, लेकिन एक आश्वासन भी था कि बेहतर गया है इंटरव्यू मेंस। तो रिजल्ट का एक तो मन में श्योर था कि भाई होना चाहिए, लेकिन जब तक आदमी किसी चीज़ को देख नहीं लेता है तो सामान्यतः उस पर यकीन नहीं होता है। किस अटेम्प्ट में अब आप? ये सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा? इसके पहले सर मेरा पहला 64th अटेम्प्ट था पहला। अच्छा। उसमें मेरा ब्लॉक माइनॉरिटी मिला हुआ था। लेकिन अब जेल सुपरिटेंडेंट जैसे 65th नहीं दिए थे? 65th हम नहीं दे पाए थे, कुछ मेरा उसमें फीवर हो गया था मुझे। अच्छा। तो उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए, अब तो आप जेल सुपरिटेंडेंट बन गए हैं, लेकिन अब जो देख रहे हैं उसमें अधिकतर वो लोग हैं जो आगे तैयारी कर रहे होंगे, करेंगे या कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे, कैसे तैयारी आपने शुरू की? पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किस तरह से संघर्ष आपका बढ़ा आगे? देखिए सर, अगर बीपीएससी में चयन का ही सवाल है तो बीपीएससी सब लोग जानते हैं कि 3 चरण में प्रक्रिया पूरी होती है। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इसमें। और प्रीलिम्स का जो ट्रेंड चल रहा है, ख़ासतौर पर विगत वर्षों का देखा जाए तो उसमें क्या है कि किसी
कट ऑफ जो सडनली जो एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या है कि एक पीटी में एक विधिवत तैयारी चाहिए, वो भी सटीक तैयारी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पीटी एग्ज़ाम में जो मेन सब्जेक्ट है, जिसे कोर सब्जेक्ट कहा जाए, उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया। इसमें क्या है कि आप और करेंट में एक इंटरनेशनल और अपना एक बिहार का भी और राष्ट्रीय भी। तो इसके लिए आपको ये जो मेजर सेक्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको विशेष फोकस से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी बिहार की समसामयिक घटनाएं होती है, करंट की घटनाएं, इवेंट की होती है, उस पर एक बारीक नज़र रखकर चीज़ों को वहाँ से एनालाइज करके कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है, उसको अध्ययन करके बहुत सारे स्टडी मटेरियल से अपना नोट्स बना के भी पीटी मतलब क्लियर कर सकते हैं। और रहा बात मेंस का, तो मेंस तो सबसे पीटी के लिए करंट भी मायने रखते हैं। तो जैसा आपने बताया, तो करंट क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया बनते जाता है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए आपको सबसे बेटर है, अगर चूँकि करंट से ही बनता है क्वेश्चन, तो उससे क्या है कि आप डेली अपडेट रहने के लिए पेपर का सहारा ले सकते हैं। कोई भी यहाँ का जैसे जो भी अच्छा आपको पेपर लगे, जो सूटेबल आपको लगे, पढ़ने में हम कंफर्टेबल हैं, उसको आप ले सकते हैं। मैगजीन वगैरह की अगर बात करूँ तो मैगजीन में सर, मैगजीन तो सर मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन जो आपने पढ़ा है। जी देखिए, मैंने तो पीडी पढ़ा, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और भी अभी तो मार्केट में आ गए मैगजीन, उसको भी अपने सहूलियत के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। अब लूसेंट मायने रखता है या पीछे हो गया? देखिए सर, लूसेंट तो अभी भी मायने रखता है। अब उसको देखना है कि उसको यूटिलाइज आदमी कैसे करता है, उसका हमेशा भी उसका रिलेवेंस है। बहुत लोग ये कहते हैं कि पीटी में सोशल साइंस ही ज़्यादा रहता है, साइंस कम होते हैं। तो साइंस हो गया चाहे मैथ्स हो गए, तो इन पर भी कमांड होने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ये बात तो सही है कि सोशल साइंस का जो दायरा है वो ज़्यादा है, लेकिन साइंस और पीटी में क्या है कि 10 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग भी पूछता है। तो साइंस और मैथ रीजनिंग मिला के कुल 30 या 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी साइंस के लिए आप प्रॉपर बुक से गाइडलाइन कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के होंगे वो मैथ्स के लिए क्या कैसे पढ़ाई करेंगे, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए? सर, जो सोशल साइंस के ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, तो मैथ्स के लिए तो RS अग्रवाल सर का बुक आता है, उसमें क्या है चैप्टर वाइज वहाँ से अपने बना सकते हैं। बहुत सारा जो जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ से उसको प्रेफर करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रहा बात साइंस का, तो साइंस का NCERT बुक होता है। अच्छा। 9th का, नहीं तो कोई मार्केट में वो लूसेंट का ही एक साइंस बुक आता है, जो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, उससे पर्याप्त हो जाएगा। मेंस के लिए? और सर मेंस के लिए तो मेंस तो सबसे मेरिट का डिसाइसिव स्टेज है। उसमें क्या है कि मेंस में 3 पेपर होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। GS पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल। GS पेपर 1 में क्या है कि पहला खंड है वो इतिहास का खंड है, आर्ट एंड कल्चर का है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी मार्केट में बुक्स हैं या सर का ही नोट्स है। किस सर का? सर ये जो सर हैं वहाँ पे दुर्गेश सर का। अच्छा। IAS कोचिंग में भी लोग नोट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से अपने से ही कहीं सोर्स से, इंटरनेट वगैरह से, चाहे कोई मार्केट में जो इसके लिए प्रेफरेबल बुक है उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। उस 2-4 बुक्स का नाम बता दीजिएगा। साइंस एंड टेक, क्या बोलते हैं, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर का एक नितिन सिंघानिया सर का बुक आता है। वो थोड़ा UPSC पैटर्न का है, लेकिन उसमें से भी बिहार का बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाता है, उसे आप कर सकते हैं। और दूसरा है उसमें करंट, उसके लिए क्या है कि जो भी यहाँ पर मैगजीन चल रहा है, जो भी पेपर का एडिटोरियल है और समसामयिक घटनाओं के जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से है, उसको आप तैयार कीजिए हर एक मंथ। प्रतियोगिता दर्पण से, दृष्टि IAS के मैगजीन से, कॉर्निकल से, चाहे जो भी हो मार्केट में जो लगे कि मेंस ओरिएंटेड है, उसको आप सहारा ले सकते हैं। उसके बाद से जो 3rd सेक्शन है वो तो DI है, जो मैथ्स है एक तरीक़ा से, वो डिसाइसिव फैक्टर है इसके लिए। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि उसको प्रैक्टिस चाहिए, और भी मोर देन प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, उसके पैटर्न को देखकर उस टाइप का क्वेश्चन लगाइए, और जितना मतलब प्रैक्टिस करते करते उसमें इतना अभ्यस्त हो जाइए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमसे हो जाए, जो कि वो एक बड़ा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। ये तो पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 में चलते हैं, जो पहला उसका सेक्शन है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए भी चूँकि अभी जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है वो चूँकि करंट के ही घटना से पूछा जा रहा है। एक तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन करंट के घटना से भी आपको रूबरू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सर का नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक M लक्ष्मीकांत की सबसे मानक किताब आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे मैगजीन आता है, उसका एडिटोरियल पढ़ सकते हैं जो करंट की घटना होती है।
इसके लिए पॉलिटी आप इससे कवर कर सकते हैं। दूसरा है सर, दूसरा सेक्शन आता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है कि उसको बिहार पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, क्योंकि बिहार के जितनी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है चाहे ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है, वो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए मानक रूप से आप क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, और उसका जो बजट आता है और केंद्र सरकार का भी जो बजट आता है, उसको आधार बना के और जो एक बेसिक पुराना बुक होता है जिससे कि पढ़ाया जाता है, उसको दोनों को रिलेट करके उसको आप तैयार कर सकते हैं। और एक सबसे लास्ट खंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो भी करंट से ही ओरिएंटेड रहता है। तो उसको आप जो भी मार्केट में बुक है वो भी दरअसल क्या है कि करंट का ही बाई प्रोडक्ट है, तो उससे भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। जी बिल्कुल, सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। आपने इंटरव्यू भी दिया इस बार बीपीएससी में, इसके पहले भी 64वीं में आपने दिया था। 2 बार आप बीपीएससी की परीक्षा दिए, दोनों बार आप सफल हुए। सबसे पहले ये बताइए किस तारीख को आपका इंटरव्यू था और किसके बोर्ड में? देखिए इस बार तो 66 का जो मेरा इंटरव्यू था 19 मई को था और करीमी सर के बोर्ड में था। सवाल किस प्रकार से पूछे गए ये आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर अभ्यर्थियों में डर बहुत रहता है, आप में था? देखिए डर तो हम में भी था, थोड़ा कम था थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी था। लेकिन डर से ज़्यादा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का गेम है, इसके लिए वो भी कॉन्फिडेंस पोलाइटली होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं। तो इंटरव्यू से लेकर जो पहले जो आदमी की धारणा रहता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो तो उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं रहता है, लेकिन क्या पूछेगा वो भी डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के अनुसार। अगर वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप पोलाइटली हैं मेंबर के साथ, तो जो भी वहाँ पे पूछा जाएगा वो सामान्यतः आदमी कर सकता है। क्या क्या जब आप अंदर गए तो पूछा गया, किस प्रकार का व्यवहार रहा? देखिए वहाँ पर तो सबसे पहले करीमी सर जो हेड थे उन्होंने पूछा, उसके बाद से उन्होंने पूछा कि आप सब्जेक्ट कौन सा है आपका, अच्छा। ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो बोले सर बोटनी है। उसके बाद से ग्रेजुएशन पर चर्चा हुआ तो मेरा बायोकेमिस्ट्री था, तो वो बोले कि जो बायोकेमिस्ट्री है और बोटनी है तो दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, तो आप दोनों क्यों, मतलब आपको बायोकेमिस्ट्री था तो बायोकेमिस्ट्री ही ऑप्शनल लेना चाहिए। तो हम बोले सर जो बायोकेमिस्ट्री है सर वो बीपीएससी के जो चयन लिस्ट है जो ऑप्शनल का, उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे मेरा सब्सिडी सब्जेक्ट था बोटनी, इसीलिए मैंने उसको लिया। तो यहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद से बायोकेमिस्ट्री पर जो मेरा, चूँकि पूछे भी थे हमसे कि अभी आप क्या करते हैं, तो हम चूँकि यहाँ पर कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कभी कभी अपना जाकर वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चूँकि 1 साल से काम कर रही हैं, तो हमने बताया, तो बायोकेमिस्ट्री पर एक लंबा चर्चा चला कि क्या है बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा हम लोग को लेमन लैंग्वेज में बताइए कि थोड़ा हम लोग भी समझें कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। इस पर बात हुआ। उसके बाद मेरा बोटनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उस पर बात हुआ। एक और मेंबर थे, उन्होंने भी करेंट से जो घटनाएं थी, क्योंकि उस समय क्या था कि इंडिया थॉमस कप जीता हुआ था। अच्छा। तो उस पर चर्चा हुआ स्पोर्ट्स का। उसके बाद से जो बिहार का डेवलपमेंट जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा हुआ। उसके बाद से एक कंडीशनल क्वेश्चन भी पूछा गया, जो ये पूछा गया कि भाई आपका पोस्ट ऑफ मतलब प्रेफरेंस क्या है। तो हमने पूछा कि सर, हमने बताया उनको कि सर बिहार पुलिस सर्विस है। तो बोला अच्छा डीएसपी। हाँ, तो उसका एक हायरार्की जो होता है उसके बारे में चर्चा हुई। सिचुएशनल। हाँ सिचुएशनल मतलब समझिए कि कैजुअल ही था। नहीं वो बोले थे कि अच्छा ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर तक तो बहाली होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद से डीएसपी का तो बहाली कमीशन से होता है, तो उससे एबव का बहाली होता है क्या डायरेक्ट? अच्छा। हम बोले सर होता है यूपीएससी के माध्यम से जो एक पोस्ट आ गया है। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद से कुछ मतलब सिचुएशनल नहीं रहा। सिचुएशनल एक क्वेश्चन था कि आप बिहार के विकास के लिए जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके लिए इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, ये पूछा गया था। तो हम बोले सर इसके लिए तो जहाँ पर इसका फेवरेबल कंडीशन हो गया वहाँ पर लगाया जाएगा, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार, कहाँ इसके लिए कंडीशन आइडियल है इस पर पता। उसके बाद से कुछ योजनाएं के बारे में पूछा गया, स्कीम्स के बारे में। तो अभी क्या है कि मेगा फूड पार्क जो अभी मोतीपुर में खुला है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुला है पटना में, इस सब के बारे में कुछ करंट बताएं। उसके बाद से बाकी जो भी 4 मेंबर थे बेहद कोऑपरेटिव थे। हॉबीज वगैरह से सवाल? क्या सर? हॉबीज से सवाल? हाँ नहीं, हॉबी सवाल नहीं था सर। लास्ट अटेम्प्ट में तो हॉबी से बेहतर सवाल था 64 में। बिहार के पॉलिटिक्स से नहीं सर, ये सब नहीं थे। अच्छा चलिए, 2 बार आप एग्ज़ाम दिए बीपीएससी के, दोनों बार क्वालिफाई आप हुए। अब ये बताइए पढ़ाई आपने कब से शुरू की थी बीपीएससी की कि नहीं अब सिविल सर्विस में जाना है, यहाँ से शुरू करते हैं, और क्या कुछ रहा उस दौरान रास्ता यहाँ तक पहुँचने का? देखिए सर,
मेरा 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 18 में ही 64th का वैकेंट आया। उसके बाद से जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया हमें कि तुम बीपीएससी में, पहले से ही एक दिमाग में था कि वो सिविल सर्विसेज में जाना है। उनका गाइडलाइन रहा, उन्होंने हमें बहुत हद तक पढ़ाया भी, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, एक गार्जियन भी हैं, एक अभिभावक भी हैं, एक टीचर भी हैं, तो काफ़ी कोऑपरेटिव था। उन्होंने ही स्टार्ट दिया कि यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के बाद से था। उसके बाद से मैंने मेंस के लिए सर दुर्गे सर के पास मार्गदर्शन लिया। कोचिंग आपने किया? हाँ सर। कितने साल तक कोचिंग किया आपने? ज़्यादा नहीं किया, मतलब ये जो 64 था उसमें सर के पास मेंस का बैच 3 या 4 महीने का था। वहाँ पर सर का मार्गदर्शन रहा और एक बेहद अच्छा मार्गदर्शन रहा। और क्या कोचिंग का नाम बताए थे जो पीछे है? श्रेय IAS। हाँ, श्रेय IAS है सर। यहाँ पर सर का मार्गदर्शन रहा। तो आगे जो 67 BPSC अभी चल रहा था, इसमें भी फॉर्म डाले हैं क्या? फॉर्म तो डाले हैं सर। अभी मान लीजिए अभी रिजल्ट एग्जाम दिए थे 67 का। हाँ, PT जो पहला हुआ हाँ, उसका तो कहाँ दिया सेंटर था? उसका तो सर छपरा दिया था। छपरा सेंटर दिया था। बेतिया से आप हैं। हाँ। जब एग्जाम देकर निकले होंगे, पता चला होगा तो रद्द हो गया, तो क्या लगा था? देखिए, रद्द हो गया तो आदमी मायूसी तो लगता ही है कि आदमी क्यों इतना मेहनत किया, इतना रिसोर्सेज लगाया, लेकिन फिर भी रद्द हुआ तो एक चीज़ का एक अच्छा अनुभव हुआ कि चलो ऐसा घटना अगर हो जाता तो क्या होता है, कितना लड़के जेन्युइन लड़के छड़ जाते। प्रकार से 67 BPSC का कांड हुआ, उसके बाद जो ये रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट को लेकर डर था कि कहीं सेटिंग ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए? देखिए, हल्का डर तो हमेशा कैंडिडेट के मन में रहता ही है, लेकिन ये भी एक श्योरनेस था कि आदमी इम्तहान अच्छा दिया है, मेंस अच्छा दिया है, इंटरव्यू भी अच्छा दिया है, तो अंततः आदमी सेलेक्ट होगा। कोचिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप अब इस BPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए? देखिए, कोचिंग क्या है कि एक मार्गदर्शक है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको एक बेसिक वे में आप चीज़ों को जान सकते हैं। और क्या है कि आज के टाइम में बहुत सारा समय को बचाना है, क्योंकि चाह रहा है आदमी कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाए, तो कोचिंग एक ऐसा है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, वहाँ से आप चीज़ों को आसानी से एक रिवाइंड वे में उसको कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया था, ऐसे में कोचिंग का महत्व बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है, लेकिन कुछ लड़के सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं, लेकिन एक कोचिंग का भी अपना इम्पोर्टेंस है। अपना इम्पोर्टेंस है कोचिंग हाँ, का, क्योंकि कंपटीशन का दायरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा जो आपसे पूछना मैं भूल गया था, आप किस मीडियम से एग्जाम दिए थे? सर, मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम से। पिछले बार भी वही था? हाँ, मेरा बोटनी सब्जेक्ट था ऑप्शनल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो बातें थी कि कैसे अगर आप एक फ्रेश एस्पिरेंट हैं और आप BPSC निकालना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करेंगे, PT का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, तमाम बातें इन्होंने बताई। कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, ये भी इन्होंने बताया कि एक मार्गदर्शक का काम तो वो करता ही है, लेकिन साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सेल्फ स्टडी तो महत्वपूर्ण है ही, कोचिंग का आप सहारा ले सकते हैं। तो ये अनिल हैं, इन्होंने 66वीं BPSC पास करके जेल सुपरिटेंडेंट ये बने हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस सपने के साथ ये यहाँ पर पहुँचे हैं वो इनका ज़रूर पूरा हो, और पूरा हो ही गया है। हालांकि एक सवाल और पूछ लेते हैं, आगे भी तैयारी रहेगी DSP का, क्योंकि आपका जॉब प्रेफरेंस एक फर्स्ट नंबर? हाँ सर, आगे तैयारी रहेगी, लेकिन इससे आगे भी UPSC की तैयारी रहेगी। अच्छा, अभी सबसे ऊपर वाला IPS वाला? हाँ, कोशिश तो किया जाएगा। अभी एक सीरियस अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए। सीरियस अटेम्प्ट अभी तक दिए हैं कि नहीं? नहीं सर, अभी दिए नहीं है, लेकिन आगे का जर्नी है। तो आगे का जर्नी अभी बाकी है। अभी मतलब BPSC भी देंगे, UPSC भी देंगे, मेन वहाँ पर फोकस है। तो आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं तो मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, केवल कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।